हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। योद्धा के शौर्य और पराक्रम का अपमान करने का अर्थ है उसे अपने प्राण त्याग करने को कहना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक भक्त अपने भगवान से युद्ध करेगा। अब भक्त अपने ही भगवान पर अस्त्र चलाएगा, शस्त्र फेंकेगा उन पर। क्या भक्त अपने ही भगवान के प्राण लेने का प्रयास करेगा? बोलिए स्वामी, यदि इस समय आपने तारकाक्ष को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। हे अग्निदेव, यदि मैंने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की भक्ति की है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए अग्निदेव। देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सूना हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव, असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं सुनो। सौंप देना चाहिए, किंतु तुम इसका परिणाम जानते हो? तुमने अब तक जो अपनी मृत्यु को बंदी बनाया है, तुम उसे मुक्त कर दोगे। मैं जानता हूं गुरुदेव, किंतु मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। मुझे अपनी अशांति से मुक्ति चाहिए। एक ही छत के नीचे मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कैसे? गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। नहीं। सुरुचि, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। गुरुदेव, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। इस बार हम उनके साथ छल करेंगे। कैसे वत्स, कैसे? तुम्हारे मन में क्या है? शीघ्र कहो। पिताश्री, हम शिवपुत्र का अभी तक वध नहीं कर सके, जबकि वो मेरे पेट में है। तो यदि कार्तिकेय मेरे पेट से बाहर आ जाए तो क्या? यदि वो बाहर होता तो मेरी तलवार कब का उसका खून पी चुकी होती। उसे एक बार अपने पेट से बाहर निकालो तारकाक्ष, बाहर निकालो। वही करने जा रहा हूं पिताश्री। ध्यान से सुनिए।
जैसा आप चाहते हैं मैं सुरगंगा में जाऊंगा और कार्तिकेय को देवी गंगा के अधिकार में दे दूंगा। कैसे? पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। रुको असुरेश्वर। तारकाक्ष, तुम देवताओं के साथ ये छल करने जा रहे हो? ये तो छल की झलक होगी गुरुदेव। दृश्य तो होगा आसुरी सेना द्वारा समस्त देवताओं का संहार। जब देवताओं को पता चलेगा कि मैं सुरगंगा में कार्तिकेय को देवी गंगा के पास वापस करने जा रहा हूं, तो सबका ध्यान सुरगंगा की ओर होगा और हम अंतरिक्ष में चारों ओर से देवताओं को घेर लेंगे। देखा गुरुदेव, देखा आपने? मेरा पुत्र तारकाक्ष कैसा सेनानी है और कितना समझदार और युद्ध विद्या में कितना निपुण। नहीं बचेगा शिवपुत्र, असुरेश्वर नहीं बचेगा। किंतु स्वामी, ये तो अधर्म है। कैसी बात करती हो महारानी? युद्ध में युद्ध ही धर्म होता है, उसके आगे कोई धर्म नहीं होता। तारकाक्ष, तुम त्रिपुर लेकर देवी गंगा के पास जाने की तैयारी करो और हम देवताओं पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम मैया। कल्याणमस्तु। मैया, अपने मन की अशांति दूर करने के लिए आपके दर्शन करने चला आया मैया। अशांति का कारण क्या है देवर्षि? मैया, असुर लोक में पहली बार शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। मैया, क्या यह शांति आने वाले भविष्य में कहीं महा अशांति का संकेत तो नहीं मैया? मैया, आपने तारकाक्ष को आत्मघात से तो रोक लिया है, परंतु क्या तारकाक्ष और तारकासुर की आसुरी प्रवृत्तियां रुक जाएंगी मैया? मैं क्या कह सकती हूँ देवर्षि? समय की कोख में क्या छिपा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आप भी समय की प्रतीक्षा कीजिए। नारायण नारायण। जो प्रभु की इच्छा। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा मैया। नारायण 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 नारायण। देवेंद्र, ये तारकाक्ष अब त्रिपुर की ओर क्यों जा रहा है? क्या सोचकर वो त्रिपुर की ओर जा रहा है देवेंद्र? देखते हैं। प्रभु, देखिए, तारकाक्ष जिस आत्मविश्वास से त्रिपुर की ओर जा रहा है, लगता है उसने युद्ध होने से पहले ही अपने गले में विजय की जयमाला पहन ली है। हमारे भक्त की विजय कामना के लिए आपके उत्साह की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है देवी। हे त्रिपुरो, सब के सब सुरगंगा की ओर प्रस्थान करो।
असुरेश्वर, हमारी योजना का प्रारंभ तो सफलता से हुआ है। देखो देखो, इन देवताओं के मुख कितने मलिन दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है। अब वो हमारे फैलाए हुए जाल में फंसे ही फंसे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवेंद्र, आपको क्या लग रहा है? क्या तारकाक्ष कार्तिकेय को लौटाने जा रहा है? नहीं देवर्षि नहीं, इतना महान योद्धा इतनी शीघ्रता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहता हूं, अपने आंख कान के साथ साथ अपनी बुद्धि के द्वार को भी खटखटाते रहना चाहिए। कौन जाने किस रूप में विजय पराजय में बदल जाए। देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम बहुत चौकन्ने हैं। हम असुरों की कोई चाल सफल नहीं होने देंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। आप धन्य हैं मैया। सारे ब्रह्मांड में आप ही एक ऐसी माता हैं जो अपने शत्रु का भी कल्याण चाहती है। कोई पुत्र अपनी माता का शत्रु नहीं होता, ना ही कोई माता अपने पुत्र को अपना शत्रु समझती है। सारा जगत जानता है मेरे लिए असुर और सुर दोनों मेरी संतान हैं। अब कैसे आए वत्स? क्या शिवपुत्र तुम्हें कष्ट दे रहा है? हाँ मैया, ये शिवपुत्र मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। जिस आशा से मैं इसे ले गया था वो निराशा में परिवर्तित हो गई है। इसके कारण सारा असुर लोग अशांत हो गया है। कृपया आप शिवपुत्र को वापस ले लीजिए। नारायण नारायण। ये क्या देवेंद्र? तारकाक्ष शिवपुत्र को लौटाने आया है? असंभव। आप अपने चक्षु खोलिए और देखिए देवेंद्र, ये तारकाक्ष क्या कर रहा है? मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए मैया। इसके कारण मैं अपने पिताश्री की दृष्टि में उनका शत्रु बन गया हूं। इसे अपनी गोद में ले लीजिए मैया, इसे अपनी गोद में ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। लाओ। मैया, मेरे प्रयास करने पर भी ये बाहर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तुम प्रयास कर चुके हो इसे अपने पेट से बाहर लाने का, तभी क्यों बाहर लाना चाहते थे? कहीं इसके विनाश का विचार तो नहीं था तुम्हारे मन में? नहीं। इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा होगा। देखो वत्स, यदि तुम सचमुच शिव पुत्र को लौटाना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध और निष्पाप बनाओ। फिर देखो शिव पुत्र कैसे तुम्हारे पेट से बाहर नहीं आता। हाँ मैया। तारकासुर, हमारी योजना चरम सीमा पर है। सतर्क रहो, सतर्क। फिर प्रयास करो वत्स।
आक्रमण! सारे देवताओं का विनाश कर दो! प्रभु, अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु। तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। शिव शंकर, मेरे पुत्रों का जीवन लेने आ रहे हैं स्वामी। आप तारकाक्ष को उनसे युद्ध करने से रोकिए। आप तारकाक्ष को आदेश दें कि वो महादेव से युद्ध न करे। कैसी बात कर रही हो तारा? मेरा तारकाक्ष महान योद्धा है। एक योद्धा को युद्ध करने से रोकना, उसे शस्त्रों को त्याग करने को कहना, उसका अपमान करना है। योद्धा के शौर्य और पराक्रम का अपमान करने का अर्थ है उसे अपने प्राण त्याग करने को कहना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक भक्त अपने भगवान से युद्ध करेगा। अब भक्त अपने ही भगवान पर अस्त्र चलाएगा, शस्त्र फेंकेगा उन पर। क्या भक्त अपने ही भगवान के प्राण लेने का प्रयास करेगा? बोलिए स्वामी, यदि इस समय आपने तारकाक्ष को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। मैं असमर्थ हूं तारा, असमर्थ हूं। मैं ये नहीं कर सकता। अब तो महायुद्ध होगा और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कार्तिकेय का विनाश नहीं होता। गंगा, प्रणाम गंगा मैया। ये गंगा यहाँ क्यों आई है? गंगा मैया, मेरे पुत्रों को बचा लीजिए।
एक आप ही उन्हें बचा सकती हैं। तारा! मैं तुम्हें समझाने आई हूँ वत्स। आज तक तुमने जितने भी अपराध किए वो सभी क्षमा के योग्य थे, किंतु अब जो तुम देवादिदेव शिव शंकर से युद्ध करने जा रहे हो वो क्षमा के योग्य नहीं होगा। मेरी मानो तो ये युद्ध ना करो। क्या पुत्र पिता से युद्ध करेगा? तुम शिव शंकर के भक्त हो तारकाक्ष। भक्त क्या अपने भगवान से युद्ध करेगा? मैं भी तो इन्हें यही समझा रही हूँ गंगा मैया। गंगे! यदि तुम ये युद्ध नहीं चाहती हो तो शिवपुत्र को तारकाक्ष के अधिकार में क्यों नहीं दे देती हो? महर्षि, आप मुझे विधि का विधान बदलने के लिए कह रहे हैं, जो संभव नहीं है। मैं तारकाक्ष को समझा रही हूँ कि वो महारुद्र भगवान शिव शंकर के क्रोध को निमंत्रण ना दें, उनकी शरण में जाएं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसे वे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। तारकाक्ष, गंगा मैया के वचनों का आदर करो पुत्र, ये सत्य कह रही है। हे गंगा मैया, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता चाहते हैं। मैं युद्ध करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। सुना आपने स्वामी, आपका पुत्र आपकी अवज्ञा नहीं करेगा। आप जो भी कहेंगे वही करेगा वो। आप उसे आज्ञा दीजिए वो महादेव से युद्ध ना करे। तारा! ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कार्तिकेय का नाश नहीं हो जाता। तारकाक्ष मेरा महाअस्त्र है, महाअस्त्र। हाँ, और उस महाअस्त्र का प्रयोग ये युद्ध जीतने के लिए किया जा रहा है। ये युद्ध तारकासुर की मृत्यु का मार्ग करे अवरुद्ध। तारकाक्ष से इसलिए शिव शंकर हैं क्रुद्ध, करने आए युद्ध। प्रणाम भोलेनाथ। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। का उल्लंघन कर कैसे शिव पर शस्त्र उठाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। आगे
आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। शिव पर शूल चलाया तो यह कौतुक देख के शिव मुस्काए। बालक की चतुराई देखो, हमारा शस्त्र हम ही पे चलाए। इन शिव जी का शस्त्र है ये, आघात उन्हें कैसे पहुंचाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। आश्वस्त त्रिभुवनपति महादेव ने त्रिपुर कर दिया ध्वस्त। स्वामी स्वामी
स्वामी, हम सुरुचि को सांत्वना कैसे देंगे? सुरुचि ये सहन नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी वो। माताश्री, सुरुचि तुम? मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूं। आज्ञा? कैसी आज्ञा? अपने पति के पास जाने की आज्ञा। सुरुचि, नहीं पुत्री। माताश्री, अब एक क्षण का जीवन भी मेरे कर्तव्य के मार्ग में, मेरे पतिव्रत धर्म में बाधा होगा। सुरुचि, ये निर्णय लेने से पहले तुम एक बार फिर शांति से विचार कर लो। अब सोचना क्या है गुरुदेव? आप तो महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं एक स्त्री का जीवन उसके पति से ही है। नर नारी एक रूप होकर पूर्ण होते हैं गुरुदेव। अब मैं अपने पति के बिना अपूर्ण हूं, अधूरी हूं। इसलिए अब मैं उनसे एक रूप होना चाहती हूं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैंने उनके साथ जीने मरने का जो संकल्प लिया है, मैं उसे अब पूरा करना चाहती हूं। नहीं पुत्री, नहीं। कृपया मुझ पर प्रतिबंध न लगाइए। मुझे आज्ञा दीजिए। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं सुरुचि, नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। नहीं पुत्री। हे अग्निदेव, यदि मैंने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की भक्ति की है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए। प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए अग्निदेव। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पति के प्राणों पर करे प्राणों को बलिहार। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। दीदी, प्रणाम। सुरुचि के आत्मसमर्पण के कारण मन व्याकुल हो रहा है। हाँ दीदी, तारकाक्ष को तो उसकी उद्दंडता का दंड दिया गया, परंतु साध्वी सुरुचि का क्या अपराध था? पार्वती, सुरुचि पतिव्रता थी, जानती थी कि पति के किए पाप पुण्य में पत्नी भी भागीदार होती है। पत्नी पति की अर्धांगिनी है। उमा, महादेव शिव शंकर का अर्ध नारी नटेश्वर रूप यही तो त्रिलोक वासियों को कहता है कि पति के कर्मों के बंधनों से पत्नी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि पति के प्रारब्ध के साथ पत्नी का प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो पति पत्नी जन्म जन्म के साथी होते हैं। परंतु दीदी, सुरुचि तो पतिव्रता थी, फिर उसके पतिव्रत्य ने तारकाक्ष की रक्षा कैसे नहीं की? उमा, सुरुचि पतिव्रता थी,
परंतु उससे भी एक भूल हुई थी, जिससे उसका पति वृत्य कलंकित हुआ था। सुरुचि से भूल हुई थी? कौन सी? कार्तिकेय जब तारकाक्ष के पेट में था, तब कार्तिकेय का वध करने के हेतु सुरुचि ने तारकाक्ष को भयंकर विष दिया था। यही भूल थी। वो एक पतिव्रता नारी अनजाने में अपने ही पति के प्राणों की शत्रु बन गई थी। इसी के कारण सुरुचि का पतिव्रत्य कलंकित हुआ था। तारकाक्ष की मृत्यु के बाद सुरुचि को इस बात का एहसास हुआ और अपनी जीवन यात्रा का अंत करके उसने प्रायश्चित कर लिया। दीदी, सुरुचि जैसी पतिव्रताएं ही असुरों का बल होती हैं। हाँ उमा, अब तारकासुर को भी प्रतीत हुआ होगा कि वो निर्बल हो गया है, परंतु वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और प्रतिशोध की भावना में अधीन होकर त्रिलोक में खूब आतंक मचाएगा। गंगा! गंगा! शिवपुत्र कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो, अन्यथा त्रिलोक को मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दूंगा। देवेंद्र, अब आप ही त्रिलोक की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर अकेला है। नहीं वायुदेव, तारकासुर अकेला नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान उसके साथ है। मैं तो तारकासुर को रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा ही, परंतु आप सब जानते हैं अभी मैं तारकासुर को रोकने में असमर्थ हूं। गंगा! मेरे संयम की परीक्षा ना ले। इस कार्तिकेय के कारण मैं अपने पुत्र को खो चुका हूं। मुझे मृत्यु से बचाने के लिए वो स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया है। अब मैं अपनी मृत्यु को पल भर भी जीवित नहीं रखना चाहता। कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो। वत्स तारक, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। गंगा! असुर लोग लौट जाओ वत्स, और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। क्या यही तुम्हारा अंतिम उत्तर है? ये तुम्हारे जीवन का अंतिम पर्व है पुत्र। गंगा! देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सुना हो गया। कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। अब भी आप भगवान की शक्ति से टकराना चाहते हैं। तारा,
मैं असुर शक्ति को देव शक्ति से अधिक शक्तिमान बनाकर रहूंगा। मेरे मार्ग में एक ही शूल है, कार्तिकेय। उस शूल का मुंह तोड़कर मुझे अमर बनना है। क्या करेंगे अमर बनकर आप? अकेले कब तक जिएंगे स्वामी? बिना पुत्रों के, बिना पत्नी के, बिना परिवार के जीना भी कोई जीना है। मेरी बात मान लीजिए स्वामी। कार्तिकेय को भूलकर गंगा मैया की शरण में। नहीं, कदापि नहीं। कार्तिकेय, तुम्हारी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण अंश ये चारों वेद हैं। इन्हें आत्मसात कर लो। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम युद्ध विद्या में भी निपुण हो गए हो कार्तिकेय। जय गंगा मैया। माता, अब आप शिवपुत्र कार्तिकेय को हमारी रक्षा के लिए हमें सौंप दीजिए, ताकि तारकासुर का आतंक समाप्त हो। यही तारकासुर का काल है मैया, यही तारकासुर का काल है। धैर्य रखिए देवेंद्र। अभी कार्तिकेय को अपने पिता महादेव शिव शंकर से अस्त्र शस्त्र की विद्या के कुछ पाठ सीखने हैं। पूर्ण योद्धा बनने के लिए महादेव शिव शंकर इसे अपनी कुछ शक्तियां तथा युद्ध विद्या के कुछ पाठ सिखाएंगे। तभी ये तारकासुर के साथ युद्ध कर सकेगा। इस कार्य के लिए मैं इसे कैलाश ले जा रही हूँ। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम महादेव। दीदी, आप? प्रणाम। कल्याणमस्तु। पुत्र, अपने माता पिता को प्रणाम करो। दीदी, ये मेरा पुत्र है। हाँ उमा, ये पार्वती नंदन शिव पुत्र है। पुत्र, प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। विजयी भव पुत्र। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, हे माता पार्वती, जगत कल्याण के लिए आपने इस बालक को जन्म दिया और सुरक्षा की दृष्टि से आपने इसे गंगा मैया को सौंप दिया। इसका लालन पालन गंगा मैया के साथ साथ कृतिकाओं ने भी किया। इसीलिए पार्वती नंदन गंगा पुत्र गांगेय और कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय के नाम से विख्यात होगा। 6 कृतिकाओं द्वारा पालन करने के कारण इसे षडानन भी कहा जाएगा। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। हे महादेव, हे नीलकंठ, आप तो जगत पिता हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, तपस्वियों के तपस्वी हैं, योगियों के योगी हैं।
आप तो जगत गुरु हैं। हे गुरुओं के गुरु, आपसे एक विनती है कि आप पार्वती नंदन के भी गुरु बन जाइए। हे महादेव, गंगा मैया ठीक कह रही है। जब तक आप कार्तिकेय के गुरु नहीं बनते, उसकी शिक्षा अपूर्ण रहेगी। हे पशुपतिनाथ, आप तो पाशुपातास्त्र जैसे अमोघ अस्त्रों के स्वामी हैं। जब आप ऐसे अमोघ अस्त्र कुमार कार्तिकेय को देंगे, तभी तो तारकासुर जैसे अजय महायोद्धा के साथ कुमार कार्तिकेय युद्ध कर सकेगा। अवश्य, मैं कार्तिकेय को सारे अमोघ अस्त्र प्रदान करूंगा। पर्याप्त नहीं है। अत्याचार इतने बढ़ा दो कि समस्त लोग भयभीत हो जाएं। देवताओं को कहीं भी सांस मत लेने दो। उन्हें प्रत्येक स्थान से भ्रष्ट कर दो। जब तक देवता कार्तिकेय को मुझे नहीं सौंपते, उन्हें इधर से उधर भटकाते रहो। मातेश्वरी, तारकासुर के आतंक ने चरम सीमा को छू लिया है। मातेश्वरी, तारकासुर पर प्रतिबंध लगाइए मैया, तारकासुर पर प्रतिबंध लगाइए। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा कीजिए। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा कीजिए। हम सभी आपकी शरण में आए हैं मातेश्वरी। देवर्षि, देवेंद्र, देवताओं, महात्माओं, तारकासुर के पापों का घड़ा अब भर चुका है और विधि के विधान अनुसार कार्तिकेय तारकासुर का काल है और इस समय कार्तिकेय महादेव शिव शंकर से युद्ध विद्या प्राप्त कर रहा है। विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। वत्स, अब मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र जैसे अमोघ अस्त्र प्रदान करता हूं। यहां बैठो और इन्हें ग्रहण करो पुत्र। वत्स, तुम अलौकिक योद्धा हो।
मैंने जो अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रदान किए हैं, वास्तव में तुम उन्हें पहले से ही जानते हो। तुम मेरे ही आत्मज हो। मेरा योद्धा रूप लेकर तुम प्रकट हुए हो। प्रणाम महादेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम दीदी। वत्स, दीदी से आशीर्वाद लो। प्रणाम माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। वत्स, तुम्हारा जन्म सृष्टि कल्याण के लिए हुआ है और सृष्टि विकास के लिए व्याकुल है, परंतु तारकासुर बाधाएं खड़ी कर रहा है। वत्स, इन बाधाओं को दूर करने के लिए तुम्हें तारकासुर का वध करना होगा। तभी तुम दीदी द्वारा विकसित सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे सकोगे। माता, आपकी ममता की शपथ मैं प्रण लेता हूँ। सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। वत्स, तुम्हारा प्रण पूर्ण हो। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। ये अब शकुन कैसा? अवश्य देवता कोई मायावी खेल खेल रहे हैं सुरेश्वर। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव। असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। महारानी, इसका अर्थ? इसका अर्थ आप भली भांति जानते हो स्वामी। यह अर्थ नहीं, अनर्थ है। मैं अनर्थ को ही तो रोकना चाहती हूँ स्वामी। मुझे युद्ध में जाने से रोककर? हाँ। तारा, तुम मेरा ही नहीं, मेरी तलवार का, मेरे सामर्थ्य का, मेरे शौर्य का अपमान कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती स्वामी। फिर क्यों प्रतिबंध लगा रही हो? तारा, मेरे प्रिय पुत्रों ने मेरे लिए बलिदान दे दिया है। आज यदि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊं तो मेरे पराक्रमी पुत्रों का अपमान होगा, जो मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। अपनी इस तलवार को शिवपुत्र कार्तिकेय के रक्त से नहलाऊंगा। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप शिवपुत्र के साथ युद्ध करके शिव जी का अपमान मत कीजिए। गंगा मैया के कहे अनुसार प्रभु की शरण में चले जाइए स्वामी। प्रभु की शरण में चले जाइए।
तारा, तुम मुझे प्यार के बंधन में बांध कर रखना चाहती हो ना? लो, मैं ये बंधन ही तोड़ देता हूं। ये आपने क्या किया स्वामी? मैंने अपने आप को और तुम्हें भी विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया। नहीं स्वामी, नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर युद्ध करूंगा। नहीं स्वामी, निर्णायक युद्ध करूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करो गंगा मैया, इनकी रक्षा करो। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो। कार्तिकेय की जय! कार्तिकेय की जय! कार्तिकेय